और ये इजरायली कंपनीज प्रॉफिट सीधा टेल अवीव भेज रही है नेतन्याहू की गोद। आई वुड स्टिल से कि यार इन कंपनीज को बैन नहीं करना चाहिए। हमारी इतनी गवर्नमेंट जो हमारी है, क्या वो इतनी काबिल है कि फिर 2021 में फिर से फ़लस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट आया, हमने नारा लगाया बैन करो बॉयकॉट करो, हम पर हंस रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये कुछ वीडियोस हैं जो मैं उर्दू में बनाता हूँ। ये वीडियोस का मकसद होता है कि सीधा पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर एक मैसेज दिया जाए। और आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा जो सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, हर छोटा बड़ा इस बारे में बात कर रहा है, हर आलिम जाहिल इस बारे में बात कर रहा है, हर पढ़ा लिखा अनपढ़ एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, और वो ये है कि भाई इजरायली प्रोडक्ट्स और कंपनीज़ को बैन किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। और इसी सिलसिले में मैंने कुछ पोस्ट वगैरह भी देखे कि भाई दुनिया का सबसे पहला स्टारबक्स स्टोर जो है वो क्लोज़ हुआ है। और वो क्यों? क्योंकि मुसलमानों बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको बॉयकॉट किया। मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे खोल के देखा तो इससे पहले बंद खोल होते रहे हैं, बट हम माहिर हैं, हमने अपनी जेब में इसको डाला और हमने इसको अपनी अचीवमेंट बना दिया। बट खैर, अगेन आई एम नॉट अ स्टारबक्स रिप्रेजेंटेटिव, आई डोंट हैव मनी इन स्टारबक्स स्टॉक्स और एनीथिंग। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंद हो खुले रहें जो भी है। बट मैंने पिछले जो 14 अगस्त की वीडियो थी उसमें एक पॉइंट रखा था, उसमें एक बात कही थी। वो ये बात कही थी कि यार आज पाकिस्तानी, स्पेशल मुसलमानों की बात की थी, बट स्पेशली क्योंकि मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ, तो हम पाकिस्तानियों के दिमागों पे, अक़लों पे, जहन पे ताला लगा दिया गया है। ठीक है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि बैन कर दो, बॉयकॉट कर दो, ये उस ताले की प्राइम एग्जांपल है। जिन कंपनीज का नाम मैंने सबसे ज़्यादा सुना है बैन करने के लिए, वैसे तो लिस्टें फॉरवर्ड हो रही हैं व्हाट्सएप के ऊपर आजकल, बट जिन कंपनीज का नाम मैंने सबसे ज़्यादा सुना है वो है मैकडोनल्ड्स, केएफसी, यूनिलीवर्स, पेप्सिको और कोको कोला। इन कंपनीज का नाम मैंने सबसे ज़्यादा सुना है। अब क्या ये वाकई में इजरायली कंपनीज़ हैं? इनकी ओरिजिन्स को रिसर्च करने का मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने रिसर्च की नहीं, बट जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक हम ये अज्यूम करते हैं कि हाँ ये हैं इजरायली कंपनीज़। ठीक है। और ये इजरायली कंपनीज प्रॉफिट सीधा टेल अवीव भेज रही है नेतन्याहू की गोद में। नेतन्याहू जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी गोद में सारा का सारा प्रॉफिट जा रहा है। लेट्स अज्यूम दैट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक। आई वुड स्टिल से कि यार इन कंपनीज को बैन नहीं करना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप बैन करें, बिल्कुल करें, बट बैन कर ये जो कंपनीज जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, क्या आपको लगता है कि ये इजराइल इनको ओन करता है? क्या ये आपके गली के कोने पे जो मैकडोनल्ड्स है, आपको लगता है कि इजराइल ने आके खोला है ये मैकडोनल्ड्स? पेप्सी आज की तारीख में, अगेन थोड़ा बहुत मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया रिसर्च में, बट जो मैंने पढ़ा देखा उसके हिसाब से पेप्सी इस वक्त 35,000 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रहा है। कोका कोला इस वक्त 5,000 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रहा है। और फिर उसके बाद जाहिर है कि ये अपनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो ऑफ़र करते हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा है। अगर हम यूनिलीवर की बात करते हैं तो यूनिलीवर जो है वो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, 20,000 लोगों को अगेन यूनिलीवर डायरेक्टली एम्प्लॉय करता है। फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिटेल स्टोर्स पे जाती हैं और बहुत सारे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। तो आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो लाखों लाखों अनएम्प्लॉयमेंट्स को अफोर्ड कर सकता है इस वक्त? क्या हमारे पास इतने एसेट्स हैं? क्या हम ये इन लोगों को सपोर्ट कर सकें? क्या हमारी इतनी गवर्नमेंट जो हमारी है, क्या वो इतनी काबिल है कि वो इन इतने लाखों अनएम्प्लॉयड लोगों को जो है वो इस वक्त सपोर्ट कर सके? अच्छा, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं वो बैन करने में और बॉयकॉट करने में इतने माहिर हैं, बहुत ही काबिल हैं। हम बैन करने में, बॉयकॉट करने में हमारी काबिलियत की मिसाल ये है कि 2014 में फ़लस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट था, हमने बॉयकॉट कर दो, बैन कर दो नारा लगाया। ठीक है। फिर 2021 में फिर से फ़लस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट आया, हमने नारा लगाया बैन करो, बॉयकॉट करो, और आज 2023 है। 14 से लेके 23 को अगर आप कंपेयर करें तो इनके स्टोर्स भी बड़े हैं, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन भी बड़ी है, और जो प्रॉफिट नेतन्याहू की गोद में जा रहा था वो भी अच्छा खासा बड़ा है। तो हमने बहुत ही महारत के साथ, बड़ी ही काबिलियत के साथ इनका बैन बॉयकॉट करा है, और अब उसी महारत और काबिलियत के साथ
फिर से ये नारा लगाया जा रहा है कि यार बैन करो, बॉयकॉट करो। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सबसे आसान बैन करना, बॉयकॉट करना कौन सा है? सबसे आसान बैन करना, बॉयकॉट करना है मैकडोनल्ड्स और पेप्सी, ठीक है। मैकडोनल्ड्स को बैन क्यों करे भाई? क्योंकि मीट इंपोर्ट होता है सारा, आलू इंपोर्ट होता है और 10 चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, सारी इंपोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो बैन कर दो, बॉयकॉट कर दो, हम कोई लोकल बर्गर्स या फ्राइज़ खा लेंगे। अच्छा, पेप्सी बॉयकॉट कर दो, हमारे पास पाकोला है, पेप्सी नहीं होगी पाकोला पी लेंगे। बट आपको लगता है कि यार ये जो स्टोर्स खोले हैं मैकडोनल्ड्स के, ये जो पेप्सी की फैक्ट्री चला रहा है, क्या वो इजराइल चला रहा है? जिस पाकिस्तानी ने, ये एक मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल लेते हैं, जिस पाकिस्तानी ने करोड़ों लगा दिए ये मैकडोनल्ड्स का स्टोर खोलने में, लोगों को एम्प्लॉय करने में, कितना आसान है, कितना आसान है इस पाकिस्तानी की मेहनत पे और इसके पैसे पे पानी फेरना। इजराइल को पैसा जाता है, जाने दो, इस छोटी सी अमाउंट जाने की वजह से जो स्टोर ओनर है उसका घर चल रहा है, जिसको रेंट दिया जा रहा है उसका घर चल रहा है, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, शेफ्स हो गए, जो वहाँ पे वेटर काम कर रहे हैं उनका घर चल रहा है, जो वहाँ रेस्टोरेंट से डिलीवरी लेके पार्सल वाले जो डिलीवरी वाले हैं उनका घर चल रहा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इजरायली भी हम पर इस वजह से हंसते होंगे, वो ये सोचते होंगे कि भाई कैसा ज़बरदस्त बेवकूफ़ बनाया है इन मुसलमानों को, ख़ास करके पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। कैसा ज़बरदस्त बेवकूफ़ बनाया है इन पाकिस्तानियों को। इन्हें लगता है कि हम बर्गर और बोतल बेच के इजराइल चला रहे हैं, जहाँ वो पहुँचे हैं हमें ये लगता है बॉयकॉट कर दो, बैन बैन कर दो हमारे गैंग को। ये लगता है कि भाई इजराइल जहाँ पर है वो बोतल और बर्गर बेच के वहां पे पहुंचा है, पूरी दुनिया पे राज कर रहा है आज इजराइल, बर्गर और बोतल बेच के। हम पर हंस रहे हैं वो। नाउ ये छोटा सा इजराइल, लाखों, जो हम अरबों पे जो राज कर रहा है ना, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेच के राज नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बर्गर, बोतल, शैम्पू, साबुन वगैरह बेच के इजराइल हम पर राज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। इजराइल 4 चीज़ों की वजह से हम पे राज कर रहा है। बैंकिंग इजराइल के हाथ में, ड्रग्स ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग इजराइल के हाथ में, वेपन्स ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग इजराइल के हाथ में, एंड अब चौथी सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाली चीज़, इंफॉर्मेशन इजराइल के हाथ में है। इस वजह से वो हम पे राज कर रहा है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, जो बैन और बॉयकॉट वाला जो गैंग है, अगर आप में हिम्मत है तो पहले आप अपना पहने, पहले आप अपना खाएं, और सबसे पहले आप अपना चलाएं। जो आप गाड़ी और जो बाइकें चलाते हैं, आप अपनी पाकिस्तान की बनी हुई बाइकें और गाड़ियां चलाएं। और अगर नहीं है तो ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लाओ कि इजराइल के प्रोडक्ट को कोई हाथ ना लगाए, कि भाई ये फालतू है, फजूल है, पाकिस्तानी हमारा प्रोडक्ट बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर हिम्मत है तो ये करके दिखाओ, फिर आपको बैन बॉयकॉट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उल्टा इजराइल हमारी चीज़ें इस्तेमाल करेगा, ठीक है। हिम्मत है तो इस स्टेज पे पहुंच के दिखाएं। ये बैन करने, बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, इजराइल को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लाइक आई सेड, वो हम पे इस वक्त हंस रहे हैं। हमें लग रहा है ना कि हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे जा रहा है, जो थोड़ा बहुत उनको, उनका प्रॉफिट जो रुका हुआ होगा शायद, उनको, आपको लग रहा है कि उन्हें फ़र्क पड़ेगा। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा। जो उनका मेजर जो रिसोर्स है, जिससे वो पैसा कमाते हैं, जिससे वो पावर में है, वो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये साबुन, बोतल, बर्गर और ये शैम्पू नहीं है भाई, ठीक है। सो थोड़ा सा अपना दिमाग खोलें, थोड़ी सी अपनी काबिलियत बनाएं कि हम जो है वो इनके प्रोडक्ट्स को पहले टक्कर दे पाएँ, ठीक है। और फिर हाँ, जब ऐसा होगा कि आपके फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग होंगे कि अगर हम बैन बॉयकॉट करते हैं तो जो लाखों पाकिस्तानी जॉबलेस हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनको फ़ौरन जॉब खड़ी हुई है, हाँ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जहाँ हमारी गवर्नमेंट इतनी काबिल हो जाए कि जहाँ एकदम से क्राइसिस हो, लाखों लोगों की जॉब्स का मसला हो, वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट पर आ जाए कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, कोई मसला नहीं है। ये तो होगा नहीं हमसे, बस बैन कर दो, बॉयकॉट कर दो, अजब जहालत लगी हुई है। सो थोड़ा सा जागें, थोड़ा सा सोचें इस बारे में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बार्स आउट।